जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarsana. Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस इस्कॉन संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुपादाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दत्त गदाधर श्रीवास्तव और भक्तिविंद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, राधा कुंड श्याम कुंड की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मायापुर धाम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, नरसिंहदेव भगवान की, पंचतत्व की, ऑल ग्रेस टू assembled devotees, all grace to assembled devotees, all grace to assembled devotees, all grace to all grace to all grace, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सभी भक्तों का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 21, महाराज परीक्षित का जन्म। तो इसका 21वां श्लोक पढ़ेंगे। धन्विनाम अग्रणी एष तुल्य च अर्जुनयो द्वयो हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो 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 समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनामग्रणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो समुद्र इव दुस्तरः धन्वीनाम महान धनुर्धरों में अग्रणी सर्वश्रेष्ठ ऐसा यह बालक तुल्य समान रूप से उत्तम च तथा अर्जुनयो अर्जुनों को द्वयो दो हुतास अग्नि इव सदृश दुर्धर्ष दुर्निवार बेरोक समुद्र इव सदृश दुस्तर दुर्लंघ्य पार न करने योग्य। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है।
महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान बेरोक तथा समुद्र की भांति दुर्लभ्य होगा। तात्पर्य इसका बहुत लंबा है, तो एक बार हम लोग मंगलाचरण का पाठ कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी की इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है कि अर्जुनयो, अर्जुनयो मतलब अर्जुनों का, द्वयो दो मतलब दोनों अर्जुन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दो अर्जुन कौन कौन सी बात कर रहे हैं? एक कार्तवीर्य अर्जुन और एक जो अर्जुन पांडव है ना, दो अर्जुन की बात कर रहे हैं। अनुवाद में यहाँ पे बता रहे हैं महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान बेरोक, मतलब अग्निदेव के समान बेरोक का मतलब क्या हुआ कि जैसे अग्नि को कोई रोक नहीं सकता है, जब आग लगती है तो क्या होता है, वो अपने आप जो है बढ़ती जाती है आगे की तरफ। तो अग्निदेव के समान बेरोक तथा समुद्र की भांति दुर्लभ्य, दुर्लभ्य का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे, पार न करने योग्य। मतलब जैसे समुद्र को पार करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं कर सकता, तो समुद्र की भांति दुर्लभ्य होगा। ये किसके बारे में ये वर्णन किया जा रहा है? परीक्षित महाराज के बारे में। परीक्षित महाराज के जो है शौर्य के बारे में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कर रहे हैं इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं। कौन कौन से? एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। परीक्षित महाराज के दादा कौन थे? अर्जुन। परीक्षित महाराज के पिता कौन थे? अभिमन्यु। तो दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। कार्तवीर्य अर्जुन और जो पांडव पुत्र थे अर्जुन, दोनों जो थे वो अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। तो परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि युद्ध कला में ये इन दोनों अर्जुन के समान निपुण होंगे। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। तो इसमें जो तात्पर्य दिया हुआ है वो पांडव अर्जुन के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया हुआ है। तो ये हम पढ़ सकते हैं, सब भक्त लोग पढ़ सकते हैं इसमें। लेकिन जो है कार्तवीर्य अर्जुन के बारे में नहीं बताया गया है, इसके तात्पर्य में नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि ये कौन थे। कार्तवीर्य अर्जुन का जो पास्ट टाइम है सुना है सबने? किसने किसने पढ़ा है?
भागवतम में आपने तो पढ़ा होगा, 10वें स्कंद में पहुंच गए हो तो 10वां स्कंद खत्म हुआ नहीं हुआ अभी आपका? हो गया। तो यहाँ पे तो ये पास्ट टाइम जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन जो थे एक बहुत ही महान योद्धा थे, तो उनके जो है बल के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बता रहे हैं कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज है वंश से कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। तो क्या किया था इन्होंने? नारायण के स्वांश जो दत्तात्रेय थे उनकी पूजा की थी, ठीक है, तपस्या करके उनको प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके क्या किया था इन्होंने? 1000 भुजाएं प्राप्त की। वह शत्रुओं द्वारा अपराजेय बन गया, कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था, अपराजेय बन गया था। और उसे अव्याहत इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अनिमा लघिमा जैसी 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई। तो 8 सिद्धि भी प्राप्त हो गई थी कार्तवीर्य अर्जुन को। इस तरह पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर वह सारे संसार में वायु की तरह बेजोड़ बनकर घूमने लगा। तो उनकी प्रतिभा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। एक बार की घटना यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक बार नर्मदा नदी में जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदरी स्त्रियों से घिरे हुए विजय की माला धारण किए हुए गर्वोन्नत कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। तो क्या किया इन्होंने? नर्मदा नदी के जल के प्रवाह को, क्योंकि चूंकि इनकी 1000 भुजाएं थी, तो उन्होंने अपनी भुजाओं से जो है पूरा नर्मदा नदी के जल के प्रवाह को ही रोक दिया, जब ये वहाँ पे सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। चूंकि कार्तवीर्य अर्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी थी, अतः नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट रावण का लगा खेमा जलमग्न हो गया। तो क्या हुआ? जब उन्होंने पानी रोक दिया तो आगे पानी नहीं जा रहा था, तो पीछे से जो पानी आ रहा था वो क्या हुआ? रुक गया, है ना। जैसे डैम देखा है ना, डैम में जैसे वहाँ पे बांध बनाते हैं तो क्या होता है, उसके पीछे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आगे पानी धीरे धीरे जो है वो जितनी ज़रूरत होती है छोड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या हो गया कि उसने चूँकि पानी का प्रवाह ही बंद कर दिया, तो पीछे से जो पानी आ रहा था उसकी वजह से जो है पीछे काफ़ी पानी भर गया। तो पीछे जो था एक महिष्मती नगर था, जहाँ पे रावण जो है अपना खेमा लगा के अपना कुछ तपस्या कर रहा था। तो वो पूरा जो है भर गया। जब वहाँ पे भर गया तो रावण को गुस्सा आया। यह 10 सिरों वाले रावण के लिए असह्य हो उठा, क्योंकि वह अपने को महान वीर मानता था और वह कार्तवीर्यार्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। ये रावण वही है। हाँ, कन्फ्यूजन ना हो कि अरे ये कौन सा रावण है। हाँ? तो क्या कर रहे हैं कि 10 सिरों वाले रावण के लिए असह्य हो उठा, क्योंकि वह अपने को महान वीर मानता था और वह कार्तवीर्यार्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। तो गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा आता है तो आदमी क्या करता है, लगता है कि अरे इसने ऐसे कैसे रोक दिया, देखते हैं कौन है ये। तो गया तो देखा कि कार्तवीर्यार्जुन जो है उसने पानी के बहाव को बंद कर रखा है। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तवीर्यार्जुन का अपमान करना चाहा और उसे नाराज कर दिया, तो उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले। तो आप सोच सकते हैं कि कार्तवीर्यार्जुन जो था वो कितना बलशाली था। रावण जो था वो भगवान से उसकी लड़ाई हुई है, रामचंद्र जी से।
रामचंद्र जी ने उसको मारा। उसके अंदर कितना बल था कि देवता भी उसे थराते थे। और उस रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने जो है खेल खेल में पकड़ के और बंदर की तरह बता रहे हैं यहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि बंदर की तरह उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, है ना। मतलब कितना बलशाली था कार्तवीर्य अर्जुन। बाद में उसने परवाह किए बिना उसे मुक्त भी कर दिया, और थोड़ी देर बाद क्या किया, उसे छोड़ भी दिया। उसे भय नहीं लगा, उसे चूंकि इतना बलशाली था, है ना। आदमी क्या होता है, पकड़ के तो बंदी बना के उसको रखता है, जिससे लगता है कि अरे इसको छोड़ देंगे तो मेरा नुकसान करेगा, है ना। लेकिन लगता है कि अरे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो क्या होता है, कहते अरे चलो जाओ यहाँ से है ना। तो उसको वहाँ से भगा दिया, बोला कि जाओ यहाँ से हटो, है। तो उसको कारागार से मुक्त कर दिया। एक बार जब कार्तवीर्य अर्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था, तो वह जमदग्नि के निवास के निकट पहुंचा। क्या बता रहे हैं कि एक बार ऐसे ही, चूंकि राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, तो जंगल में घूम रहे थे शिकार करने के लिए। जंगल में घूम रहे थे तो किसके निवास के निकट पहुंचे, जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि कौन है, हाँ, परशुराम के पिता। तो वहां पे पहुंच गए, जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे। जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी वाहकों समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। अब चूंकि राजा था कार्तवीर्य अर्जुन, तो उसको जमदग्नि ऋषि ने जो है उनको सैनिकों को, मंत्रियों को, सबको जो है उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया, उनका खूब अच्छे से स्वागत किया। जब उनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। तो जमदग्नि ऋषि के पास क्या थी, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की क्या विशेषता है कि उसे जो मांगोगे वो दे देगा, है ना। जो भी मांगोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध ही देगा, जो भी वस्तु मांगोगे उससे तो आपके सामने प्रकट कर देगा, कल्पतरु वृक्ष की तरह। कल्पतरु वृक्ष की भी विशेषता है कि आप उसके सामने इच्छा मात्र करोगे और आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे ही कामधेनु गाय जो है वो जो भी आप उससे मांगेंगे वो दे देगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जमदग्नि ऋषि ने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी। सारी सामग्री कैसे जुटाई, कामधेनु गाय को बोलते थे और वो सामने प्रकट हो जाता था, है ना। तो इस तरीके से सारी सामग्री उन्होंने जुटाई। कार्तवीर्य अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या खेल खराब कर देता है सारा। हम लोगों की भक्ति में भी ये जो है बहुत बड़ा बाधक होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे जो है हमारे अंदर भी ईर्ष्या होते रहते हैं भक्तों को आपस में एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, उसी में फंसे रहते हैं। क्योंकि हम भगवान के बारे में ध्यान ही नहीं कर पाते। हम क्या ध्यान करते हैं कि अच्छा इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उस पर दिमाग चलते रहेगा। तो हमारा भगवान के साथ कनेक्टिविटी हो नहीं पाता। बहुत कम समय के लिए कभी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम सारा दिन इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि हम अपने को कैसे ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं मंदिर में, है ना। तो इसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है ना। तो चूंकि वो राजा था और ऋषि ने, अब राजा के घर भी अगर मान लो कोई जाएगा, ऋषि जाएगा जाते या कोई दूसरा भी कोई भी अतिथि जाता, तो उसको इतनी सारी सामग्री जुटाने के लिए जो है उसको, जो भी अपने मंत्री को या जिसको भी बोलता, ऑर्डर करता, तो उसको जुटाने में थोड़ा समय लगता। लेकिन यहाँ पे जो है जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से फटाफट सारी सामग्री इकट्ठा कर ली। तो इकट्ठा कर ली तो कार्तवीर्य अर्जुन को क्या लगा कि ये मेरी तुलना में ये ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन वो शक्तिशाली क्यों है, अब ये भी सोचा उसने कि अगर शक्तिशाली है तो इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, ये तो एक जो है यहाँ पे झोपड़े में एक ऋषि है सिर्फ, और इसके पास कुछ है नहीं।
तो उसने देखा क्या कि इसके पास जो है कामधेनु गाय है, कामधेनु गाय की वजह से जो है ये ज़्यादा शक्तिशाली है मुझे। अतएव उसने तथा उसके है जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की। मतलब उसने इतने अच्छे से उसका स्वागत किया तो उस पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान कहाँ जा रहा है कि उसके पास जो कामधेनु गाय थी, कामधेनु गाय के कारण जो है, अब चूंकि उसके मन में ईर्ष्या हो गया था, ईर्ष्या होगा तो कहाँ से दिखता है, कहाँ दिखेगा कि कौन जो है हमारे लिए जो है कितना मतलब कोई सेवा करता है अगर हमारी, हाँ? लेकिन अगर हमें ईर्ष्या होता है तो हमें उसका सेवा दिखता है, नहीं दिखता है, लगता है हम उसमें हमेशा क्या करते हैं, फॉल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, त्रुटि देखते हैं। वो कितना भी अच्छे से सेवा करेगा, कितने अच्छे से आपके साथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। क्या दिखाई देगी, हमें ये दिखाई देगा कि ईर्ष्या की वजह से हम उसके अंदर जो फॉल्ट होते हैं उसको हम बहुत जल्दी देख लेते हैं कि अरे ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो डिवोटी जो है उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हों, है ना, लेकिन हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो ईर्ष्या बहुत ही खराब चीज़ है, ईर्ष्या के कारण ये सब होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अतएव उसने तथा उसके है जनों ने जन्मदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। तो क्या किया उन्होंने, अब उनके अंदर ये भाव आ गया कि अच्छा ये कामधेनु गाय को हम ले चलते हैं, है ना, जो हमारे जो भी यज्ञ वगैरह होते हैं हमारे राज्य में तो उसमें ये उपयोगी सिद्ध होगी। कुछ भी चाहिए हम इसको तुरंत बोलेंगे, तुरंत जो है हवन की सामग्री सारी इकट्ठी हो जाएगी, फिर यज्ञ हो जाएगा फटाफट। तो उन्होंने क्या किया फिर आगे, भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर्यार्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने के लिए प्रेरित किया। अब चूंकि उसके पास भौतिक शक्ति तो था ही, बलशाली था, लेकिन उसके पास उसकी फिलॉसफी क्लियर नहीं थी। कहीं इस्कॉन से जुड़ा होता, कुछ सुना होता, कुछ पढ़ा होता तो उसे लगता कि नहीं नहीं त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुना हमारी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। क्या रखा है ये गाय वाय में, ठीक है यहाँ पे सेवा कर रही है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे पास ही आ जाए हर चीज़। तो उसको ये सब पता था नहीं, भौतिक शक्ति बहुत थी, चूँकि भौतिक शक्ति तो इतनी थी कि उसने रावण को भी बंदर की तरह पकड़ लिया था। तो इतनी शक्ति थी, तो ज़्यादा शक्ति हो जाती है तो उससे भी क्या होता है, अहंकार होता है। तो इसलिए जो है हमेशा जब भी हमें कोई चीज़ भी भक्ति में भी, जैसे हम आते हैं मंदिर में और हमें कोई ऐसी सेवा मिलती है जिससे कि लगता है कि हम कुछ पोस्ट पोजीशन बढ़ रहा है, तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो है त्रिनादपि का भाव है जो है वो हमेशा बना रहे। नहीं तो फिर क्या होता है, हम उत्पात मचाना शुरू करते हैं, पावर बढ़ेगा तो अहंकार आएगा, और त्रिनादपि के भाव में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फिर मंदिर में बाकी लोगों को हम परेशान करेंगे। तो वैसे ही भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर्यार्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने के लिए प्रेरित किया। फलतः वे व्यक्ति रोती बिलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तवीर्यार्जुन की राजधानी महिष्मती ले आए। तो उसको पकड़ के खींच के ले गए। वो गाय भी नहीं जाना चाहती थी और बछड़े भी नहीं जाना चाहते थे उसके जो थे, लेकिन इसके जो सैनिक थे उन्होंने उन दोनों को पकड़ के जबरदस्ती घसीट के ले गए। जब कामधेनु सहित कार्तवीर्यार्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। तो इनके पुत्र कौन थे, जमदग्नि ऋषि के परशुराम। तो ये जब ये सब चले गए तो थोड़ी देर बाद वो आश्रम में आए। जब उसने कार्तवीर्यार्जुन के दुष्कर्म के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की तरह क्रुद्ध हो उठा। किससे तुलना की गई है, कुचले हुए सांप।
कुचले हुए सांप क्या करता है? तुरंत डस लेता है। मेरे को भी डसा था एक बार। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो रास्ते में अंधेरा था, मैं जा रहा था, मेरा पैर पड़ गया उसके ऊपर। पैर पड़ते ही जो है उसने अपना काम कर दिया। तो परशुराम जी को बहुत तेज गुस्सा आया। कितना गुस्सा आया? जैसे कि सांप के ऊपर पैर रख देते हैं तो जितना क्रुद्ध होता है, उसी तरह जो है उन्होंने कार्तवीर्यार्जुन के जो दुष्कर्म थे उसको सुनने के बाद उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके फादर के पास जो गाय थी, उनके पिता के पास, वो उसे छीन के लेके गया था। अपना भयानक फरसा, ढाल, धनुष तथा तरकस लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन का पीछा किया, जिस तरह सिंह हाथी का पीछा करता है। तो कैसे पीछा किया? जैसे सिंह जो है हाथी का पीछा करता है। तो यहाँ पे तुलनात्मक को क्या बताया गया है कि हाथी जो है क्या करता है? हाथी बहुत तेज नहीं भाग सकता, हाथी तो अपना जा रहा होगा एक अपनी गति से, ठीक है, आराम से। लेकिन परशुराम जी जो है सिंह की तरह भागे उसके पीछे पकड़ने के लिए, शेर की तरह। अभी राजा कार्तवीर्यार्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को फरसा, ढाल, धनुष तथा बाण लिए अपना पीछा करते देखा। तभी अपने गेट पे ही पहुंचा था, अपने नगर के, है ना। देखा है ना अपने, जैसे कोई नगर होता है, उसकी हवेली होती है, तो हवेली का एक गेट होता है? लाल किला गए हैं कभी? दिल्ली में तो लाल किला देखा है ना। लाल किला में क्या था? पूरा चारों तरफ से किला था, किला है अभी भी, लेकिन उसका गेट है। तो आप समझ सकते हो कि वैसे ही जो गेट था, उस गेट के पास जैसे ही पहुंचा कार्तवीर्यार्जुन, तो तब तक जो है परशुराम जी वहां पे पहुंच गए अपने सारे अस्त्र लेके। परशुराम जी ने काले हिरन की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य के तेज के जैसा प्रतीत हो रहा था। कैसे दिख रहे थे? परशुराम जी ने काले हिरन की खाल पहन रखी थी और उनकी जटा जो है सूर्य के तेज के जैसे समान प्रतीत हो रहा था, मतलब उससे इतनी रोशनी निकल रही थी। परशुराम को देखते ही कार्तवीर्यार्जुन डर गया और उसने तुरंत ही उनसे युद्ध करने के लिए अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे, जो गदा, तलवार, बाण, सृष्टि, शतघ्नि, शक्ति आदि विविध हथियारों से युक्त थे। तो परशुराम जी का जब वो भयानक रूप देखा तो कार्तवीर्यार्जुन जो है डर गया, है ना। जो कि इतना बलशाली था, फिर भी जो है परशुराम जी को देखते ही वो डर गया। उसने तुरंत लेकिन क्या किया? एक्शन लिया। उसने युद्ध करने के लिए अपने सैनिक आगे कर दिए। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौहिणी सैनिक भेजे, 17 अक्षौहिणी सैनिक। और इधर परशुराम जी अकेले। परशुराम जी के पास कोई सैनिक नहीं था पीछे से लड़ने के लिए, अकेले थे। अक्षौहिणी सैनिक में यहाँ पे तात्पर्य बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्या क्या होते हैं। एक अक्षौहिणी सैनिक जो होती है उसमें 21,870 रथ तथा इतने ही हाथी होते हैं। 21,870 रथ, 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,610 घोड़ों से युक्त सैन्य, मतलब 65,610 घुड़सवार थे। घोड़ों पे जो सैनिक होते हैं 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 21,870 जो थे हाथी पे थे, हाथी और उसके ऊपर सैनिक। तो करीब करीब ये मान के चलो कि 2 लाख सैनिक, एक अक्षौहिणी सैनिक, लेकिन 17 थे, तो मतलब कितने हो गए? 34 लाख करीब करीब, 34 लाख लोग। और इधर परशुराम जी अकेले। कितना मजेदार युद्ध हुआ होगा। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने परशुराम को रोकने के लिए जो ये सैनिक भेजे थे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबों का सफाया कर दिया। तो 34 लाख लोगों का सफाया जो है परशुराम जी ने अकेले ही कर दिया।
बिना किसी सैनिक के, तो कितना तेज उनकी तलवार घूमती होगी, सोचो। कितने लोग आते होंगे सामने, हैं, खचा खच एकदम। जैसे वो दिखाते हैं भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, भगवान के सुदर्शन चक्र जैसा चल रहा होगा, जो दिखाई भी नहीं देता होगा और अपना काम करते रहता होगा। भगवान की शक्ति ऐसे अवतार हैं परशुराम जी, तो इसलिए उनके पास इतनी शक्ति है। शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े कर दिए। तो क्या बता रहे हैं, शत्रु की सेना को मारने में कुशल भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए, मतलब मन की गति से, मतलब सोचते थे कि इसको मारना है और उतनी तेजी से तलवार समझ लो चल रहा था, मन की गति से। देखते देखते जो है 34 लाख लोगों का सफाया। तो मन की गति से जब शस्त्र चलाएंगे तभी तो हो सकता है 34 लाख लोगों का सफाया। नहीं तो अभी पता चला कि एक को मार रहे हो तब तक पीछे से आके आपको दूसरे ने मार दिया। तो भगवान परशुराम ने जो है मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु खेत होते रहे, मतलब भागते रहे। उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग अलग हो गए। सबके जो है, ये भी नहीं कि सिर्फ गर्दन काट देते थे, हाथ पैर सब काट देते थे। मतलब इतने तेजी से वो चलता था कि गर्दन भी काट देते थे, हाथ पैर सब इकट्ठे एक व्यक्ति के सब काट देते थे। उनके सारथी मार डाले गए, उनके वाहन, हाथी तथा घोड़े सभी भी नष्ट कर दिए गए। सब कुछ जो है उन्होंने खत्म कर दिया, सबको मार दिया। अपने फरसे तथा बाणों की व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध भूमि में गिर गए और जिनके रक्त से भूमि पंकिल हो गई। सबको मार दिया। तो इतना सारा ब्लड गिरा होगा 34 लाख लोगों को। तो जो ब्लड गिरा उससे क्या बता रहे हैं कि उन जिनके रक्त से भूमि पंकिल, मतलब कीचड़ हो गया। अपनी पराजय होते देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तवीर्यार्जुन युद्ध भूमि की ओर लपका। अब देखा कार्तवीर्यार्जुन की जो है हमारी पराजय हो रही है, सारे सैनिक को तीनों ने मार दिया, तो वो युद्ध के मैदान में वो लड़ने के लिए परशुराम जी से गया। तब कार्तवीर्यार्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए। 1000 हाथ थे तो बाण कैसे चलाते हैं, 2 हाथ की जरूरत पड़ती है ना, है? तो 1000 थे तो 500 ही बाण चढ़ा सकता था, क्योंकि हर 2 हाथ में एक बाण पकड़ेगा और एक जो है धनुष लगाएगा। तो क्या बता रहे हैं कि तब कार्तवीर्यार्जुन ने परशुराम को मारने के लिए 1000 भुजाओं में एक साथ 500 धनुषों पर बाण चढ़ा लिए, किंतु श्रेष्ठ लड़ाकू भगवान परशुराम ने एक ही धनुष से इतने बाण छोड़े कि कार्तवीर्यार्जुन के हाथों के सारे धनुष तथा बाण टूटकर बाण तुरंत कटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब वो चला भी नहीं पाया। तब तक जो है परशुराम जी ने अपने इतने सारे बाण छोड़ दिए उसके सामने कि उसके सारे जो है धनुष को भी तोड़ दिया, बाण भी टूट के गिर गए, सब नीचे गिर गए। जब कार्तवीर्यार्जुन के बाण छिन्न भिन्न हो गए तो उसने अपने हाथों से अनेक वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए और वह फिर से परशुराम जी को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा। क्या बता रहे हैं कि इसके बाद उसने वृक्ष तथा पर्वत उखाड़ लिए। इतना बलशाली था कि पर्वत उखाड़ लिया। अभी आ रहे हैं घूम के सुरेश प्रभु, तो सोचो कि जितने बड़े बड़े पर्वत हैं वो पर्वत का पूरा पर्वत उखाड़ लेता था, इतना बलशाली था। और वह फिर से परशुराम जी को मारने के लिए उनकी ओर तेजी से दौड़ा, किंतु परशुराम ने अपने फरसे से अत्यंत वेग से कार्तवीर्यार्जुन की भुजाएं काट ली, जिस तरह कोई सर्प के फनों को काट लेता है। तो उसकी सारी भुजाएं जो है परशुराम जी ने खचाखच जो है 1000 भुजाएं काट दी देखते देखते। तो ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल सुदर्शन चक्र की तरह ही चल रहा होगा, जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र चलता है, तो उसको कोई रोक नहीं पाता।
तत्पश्चात परशुराम ने बाह कटे कार्तवीर्यार्जुन के सिर को पर्वत श्रृंग के समान काट लिया। फिर जो है उसके सिर को भी काट लिया। जब कार्तवीर्यार्जुन के 10,000 पुत्रों ने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे सब डर के भाग गए। उसके 10,000 पुत्र थे कार्तवीर्यार्जुन के, लेकिन जब 34 लाख सैनिक सामने देख गया कि मर गया, और फिर जो है उसके पिताजी को भी कार्तवीर्यार्जुन को जिस तरीके से भगवान ने मार दिया, तो उसके जो 10,000 पुत्र थे वो देख के भाग गए वहाँ से डर के मारे कि अरे ये तो फिर हमें भी मार देगा। तब शत्रु का वध करके परशुराम ने कामधेनु को छुड़ाया जिसे काफी कष्ट मिल चुका था, और वे उस बछड़े समेत अपने घर ले आए तथा उससे अपने पिता जमदग्नि को दे दिया। तो इस तरीके से जो है परशुराम जी ने कामधेनु गाय को छुड़ाया और उसे फिर से वापस लेके आए। वापस लेके आके जो है अपने पिता को उनका गाय दे दिया। इसमें आगे की कथा जो है थोड़ी सी नेक्स्ट चैप्टर में है, संक्षेप में बता देता हूँ। फिर जो है इनके बच्चे थे, चूँकि इनके पिता को मारे थे परशुराम जी, 10,000 बच्चे थे कार्तवीर्यार्जुन के तो उनके अंदर गुस्सा था। तो एक बार वो गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में, और वहाँ जाके जो है जमदग्नि ऋषि का सिर काट लिया। सिर काट के जो है वो लेके आ गए अपने नगर में। परशुराम जी तब तो उनकी माता जो रेणुका थी परशुराम जी की, वो शोर मचा रही थी, चीखने लगी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो परशुराम जी जो थे उनको एहसास हुआ, वो भाग के आए तो देखा उन्होंने कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। तो फिर वहाँ से गए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो उनकी माता ने बताया कि कार्तवीर्यार्जुन के पुत्र आए थे, उन्होंने आपके पिता का सिर काटा है। तो परशुराम जी गए, फिर लड़ाई की उनके, फिर वो 10,000 जो पुत्र थे कार्तवीर्यार्जुन के उनको भी मार दिया। मार के फिर जो है उनका जो सर ले गए थे जमदग्नि ऋषि का, उस सर को लेके आए परशुराम जी और ला के जो है उन्होंने जोड़ दिया जोड़ दिया। इसके बाद एक यज्ञ किया और यज्ञ करके जो है कुछ दान पुण्य करके फिर से उनको जीवित कर दिया। तो ये पूरी कथा है कार्तवीर्यार्जुन और उनके पुत्रों की। परशुराम जी ने किस प्रकार दंड दिया और कार्तवीर्यार्जुन जो था वो कितना शक्तिशाली था। तो यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।